जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए देर होने से निराश नहीं होना चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो चुका था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देख मंत्रियों ने कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर के किसी गमले में लगाएं और 6 माह इसकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और अपने अपने घर के गमलों में बीज लगा दिया। रोज़ सुबह शाम समय पर पानी देना, खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर रहे थे। राज्य में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह बच्चा इस बात से दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं उगा। बच्चा रोज़ सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसीलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुँचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वह सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया था। सिर्फ इस एक बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट नहीं करता है। इसलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सफलता ज़रूर मिलती है। देर होने से निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहें। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके 1 स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा को प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय उसे रास्ते में एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहाँ 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यक्ष ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे यक्ष मिला था। यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा कि
सातवां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भरा ही नहीं। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई। बात बात लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है, तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा कि जी महाराज। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है। ये कभी भी भरेगा नहीं। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े यक्ष को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। विपरीत समय में नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में की गई जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। इसलिए बुरे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। पुराने समय में एक जौहरी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में पत्नी और उनका एक बेटा था। जौहरी की मृत्यु के बाद उनके परिवार में पैसों की कमी आ गई। एक दिन माँ ने अपने बेटे को हीरो का हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर बेच दो। इससे जो पैसा मिलेगा वह हमारे काम आएगा। लड़का तुरंत ही हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर पहुंच गया। चाचा ने हार देखा और कहा कि बेटा, अभी बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेचना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अभी मुझसे ले लो। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो। लड़के ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ वह लड़का भी हीरों की अच्छी परख करने लगा था। वह असली और नकली हीरे को तुरंत ही पहचान लेता था। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम अपना हीरों का हार बेच सकते हो। लड़का अपनी माँ से वह हार लेकर दुकान आ गया और चाचा को दे दिया। लड़के से उसके चाचा ने कहा कि अब तो तुम खुद भी हीरों का परख कर लेते हो। इस हार को देखकर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हो, इसलिए तुम खुद इस हार की परख करो। लड़के ने हार को ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि हार में नकली हीरे लगे हैं और इसकी कोई कीमत नहीं है। लड़के ने पूरी बात बताई तो चाचा ने कहा कि मैं तो शुरू से जानता हूँ कि ये हीरे नकली हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें यह बात कहता तो तुम मुझे ही गलत समझते। तुम्हें यही लगता कि मैं ये हार हड़पना चाहता हूँ, इसलिए इसे नकली बता रहा हूँ। तुम्हें उस समय हीरों का कोई ज्ञान नहीं था। बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को गलत समझते हैं। उस समय में ये बात तुम्हें बता देता तो तुम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते थे। इससे हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे। इसीलिए विपरीत समय में धैर्य से काम लेना चाहिए।